जीवन एक समंदर है जिसका दूर किनारा है। ओ शाम तेरा साथ हो तो ये सफर भी प्यारा है। श्याम ओ मेरे श्याम, श्याम ओ मेरे श्याम। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही जानकारी वर्धन वाला वीडियो है। विवाह में सबसे पहला निमंत्रण किसे दिया जाता है, इसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा निमंत्रण किसे दिया जाता है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, विवाह जो है वो एक भारतीय संस्कृति में विवाह जो है वो केवल दो व्यक्तियों का संगम या मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों का और यहाँ तक कि दो संपूर्ण समाज का मिलन माना जाता है। यह एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है, जिसे पूर्ण करने से पहले, संपन्न करने से पहले विभिन्न देवी देवताओं, पूर्वजों और परिजनों को निमंत्रण दिया जाता है। ये परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है और हर निमंत्रण के पीछे दोस्तों गहरी आस्थाएं होती है, मान्यताएं होती है। आइए जानते हैं विवाह में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा निमंत्रण किसे और क्यों दिया जाता है। देखिए दोस्तों, विवाह में सबसे पहला निमंत्रण भगवान श्री गणेश जी को दिया जाता है। जी हाँ, विवाह समारोह की शुरुआत से पहले सबसे पहला निमंत्रण भगवान श्री गणेश जी को दिया जाता है, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी प्रथम पूजनीय है। उन्हें विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भी कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी का पूजन करना आवश्यक माना जाता है। गणेश जी को न्योता देना, बुलाना जरूरी होता है, ताकि वो कार्य, शुभ कार्य बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सके। और दोस्तों, विवाह एक बहुत ही पवित्र और शुभ अवसर माना जाता है और इसीलिए गणेश जी को सबसे पहला निमंत्रण भेजकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है कि भाई ये कार्य निर्विघ्न हो जाए, मंगल तरीके से हो जाए, बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। आपने परंपरागत रूप से भी देखा होगा कि विवाह के कार्ड पर, निमंत्रण पर श्री गणेश जी का चित्र बना होता है या फिर श्री गणेशाय नमः मंत्र लिखा होता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी का नाम लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। उनके आशीर्वाद से विवाह संपन्न कराया जाता है ताकि दंपति का वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे। तो ये तो लगभग सभी को मालूम है कि विवाह का पहला निमंत्रण जो है वो भगवान श्री गणेश जी को दिया जाता है। बात करते हैं दूसरे निमंत्रण की। विवाह का दूसरा निमंत्रण भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को दिया जाता है। जी हाँ, भगवान विष्णु जी को सृष्टि का पालन कर्ता माना जाता है और माता लक्ष्मी जी आप सभी लोग जानते हैं धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है। विवाह के दौरान वधू को लक्ष्मी और वर को नारायण स्वरूप में माना जाता है और इसीलिए यह आवश्यक होता है कि भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर से लिया जाए, ताकि नव दंपत्ति का जीवन सुख, समृद्धि और वैभव से भरपूर हो। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु जी के बिना गृहस्थ जीवन अधूरा होता है और माता लक्ष्मी जी के बिना संपन्नता कभी नहीं आ सकती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश जी को निमंत्रण देने के बाद दूसरा निमंत्रण भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए उन्हें भेजा जाता है, ताकि वे वर वधू पर अपनी कृपा बनाए रखें। तीसरा निमंत्रण किसे दिया जाता है? तो तीसरा निमंत्रण दोस्तों भगवान हनुमान जी को दिया जाता है। भगवान हनुमान जी शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। विवाह के समय उनके आशीर्वाद के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। तो विवाह के समय भगवान श्री हनुमान जी को निमंत्रण दिया जाता है। नव विवाहित जोड़े को मानसिक और शारीरिक शक्तियों को प्रदान करने वाले भगवान हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार, सभी प्रकार के कलेश, झगड़ों को समाप्त करने की शक्तियां हनुमान जी के पास हैं। तो हनुमान जी को निमंत्रण दिया जाता है ताकि वैवाहिक जोड़ा अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। हनुमान जी को विवाह समारोह में आमंत्रित करने का एक कारण और भी है कि वो बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
तो भारतीय संस्कृति में ये मान्यता है कि विवाह के दौरान कई प्रकार की बाधाएं आ सकती है, कई नकारात्मक शक्तियां जो है विवाह के कार्यक्रम में अड़चन डाल सकती है। इसलिए हनुमान जी का आशीर्वाद इन सभी चीज़ों से रक्षा करता है और इसीलिए तीसरा निमंत्रण भगवान हनुमान जी को दिया जाता है। चौथा निमंत्रण किसे दिया जाता है, आप में से कोई बता सकता है? चलिए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा निमंत्रण कुल देवी या कुल देवता को दिया जाता है। हर परिवार की अपनी एक कुल देवी या कुल देवता होते हैं जिनकी पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कुल देवी और कुल देवता की कृपा के बिना परिवार का कोई भी शुभ कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। और कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि लोग भूल जाते हैं तो साक्षात चमत्कार भी देखने को मिलता है। तो विवाह के समय कुल देवी को कुल देवता को चौथा निमंत्रण भेजा जाता है ताकि वे वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पधारें और उन्हें आशीर्वाद दें, ताकि उनका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहे, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे और कुल देवी देवता जो कि उस कुल के देवी देवता हैं उनकी कृपा हमेशा जोड़े पर बनी रहे। कई स्थानों पर कई परिवारों में इस तरह की परंपराएं भी हैं कि विवाह से पहले परिवार के लोग कुल देवी के मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं और फिर उन्हें विवाह का निमंत्रण देते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, अगर नहीं होता है तो आप इस प्रकार से आप चौथा निमंत्रण कुल देवी या कुल देवता को दे सकते हैं और देना भी चाहिए। बात करते हैं पांचवा निमंत्रण किसे देते हैं। देखिए दोस्तों, पांचवा निमंत्रण पितरों को, पूर्वजों को दिया जाता है। पितर हमारे घर के देवता होते हैं और उन्हें बुलाए बिना, उन्हें याद किए बिना यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के शुभ कार्यों को पूर्ण करना चाहता है तो वो कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। मैंने कई विवाह समारोह में ऐसा देखा है कि पितरों को याद करना भूल गए, उन्हें निमंत्रण देना भूल गए और फिर वो किसी न किसी रूप में वहाँ प्राकट्य होते हैं और फिर उनसे माफ़ी मांगी जाती है। तो इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। विवाह का पांचवा निमंत्रण पितरों को देना चाहिए। भारतीय संस्कृति में पूर्वजों का, पितरों का स्थान देवताओं के समान माना जाता है। वो घर के देवता होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी घर का शुभ कार्य कभी सफल नहीं हो सकता है और इसीलिए विवाह के समय उन्हें पांचवा निमंत्रण भेजा जाता है। पितरों को आमंत्रित करने के लिए विशेष पूजा की जाती है। उन्हें श्रद्धा के साथ में जल अर्पित किया जाता है। ये विश्वास किया जाता है कि पूर्वज उस विवाह में नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए जरूर से पधारते हैं और पधारते भी हैं। तो पूर्वज जब आते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं तो वो हमेशा उन्हें आशीर्वाद देके ही जाते हैं, क्योंकि वो खुद खुश हैं, उन्हें भी खुश रखने का प्रयास करते हैं। हमेशा अपने पितरों को जरूर से याद कीजिए। छठा निमंत्रण होता है मामा या मातुल को। हिंदू विवाह परंपरा में मामा, माँ का जो भाई होता है, जो दुल्हा या दुल्हन, वर या वधू, उनके जो माता जो है, उनका ब्रदर, उनका भाई, मामा, उनका एक विशेष स्थान होता है विवाह में। शादी की कई रीति रिवाजों में मामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि कन्यादान, हल्दी और बारात और फेरों में इनकी अहम भागीदारी होती है और इसीलिए विवाह का छठा निमंत्रण मामा को दिया जाता है। भारतीय समाज में मामा को बेटी के दूसरे पिता के रूप में माना जाता है और उनके आशीर्वाद के बिना विवाह कभी पूर्ण नहीं होता है, उसे अधूरा ही माना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से पहला निमंत्रण भगवान श्री गणेश जी को, दूसरा निमंत्रण भगवान विष्णु जी और माता जी लक्ष्मी जी को, तीसरा निमंत्रण भगवान हनुमान जी को, चौथा निमंत्रण कुल देवी कुल देवता को, पांचवा निमंत्रण पितरों को और छठा निमंत्रण मामा को देने के बाद में, इसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग और जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं, जिन्हें आप बुलाना चाहते हैं, उन्हें आप विवाह का निमंत्रण दिया जाता है। और ये प्राचीन पौराणिक परंपराएं दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन मात्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि, समाज और परिवार के आशीर्वाद का पर्व है। और इसीलिए विवाह में सभी को, वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है। आपने कार्ड यदि ढंग से नहीं पढ़ा है तो इस बार कार्ड को ढंग से पढ़िए कि आपको खाने के लिए नहीं बुलाया जाता है, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है। और जब आप अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो इससे पहले आपको इन देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। इन्हें भी विवाह में ज़रूर से बुलाना चाहिए और बुलाया जाता है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो आगे से अपनी जानकारी को अपडेट करते हुए इस तरह से 6 निमंत्रण जो है पहले
निकालें, उसके बाद ही अन्य निमंत्रण जारी करें। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो, वास्तव में अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो आपको चाहिए कि भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, सनातन को जिंदा रखने के लिए आप इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में जरूर से शेयर करें। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।